चलिए, in this video I am going to discuss about test series. Okay, like how many test series you have to attempt, and when your test series you have to finish, and when test series you have to end, something like that. Okay, so first of all I am going to discuss on first topic, which is कितने टेस्ट सीरीज आपको लेने चाहिए, है ना। तो देखिए, आपको मैं इसमें दो कैटेगरी में बांटता हूँ, दो लड़कों को बांटता हूँ। जैसे कि पहले लड़के की अगर बात करें तो वो उनका मतलब ये है कि उनका सिलेबस अभी तक हो चुका है, या फिर एक दो सब्जेक्ट जो कि एक दो नंबर का होता है वो रह गया है, तो उनके लिए बात करेंगे। फिर दूसरी बात करेंगे जिनका सब्जेक्ट अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, यानी कि कुछ महीना पहले स्टार्ट किया है, या फिर कुछ सब्जेक्ट हो चुका है, या फिर अभी स्टार्ट किया, उनके लिए बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले वाले के लिए बात करते हैं। उनको कम से कम दो टेस्ट सीरीज़ लेने चाहिए। वो भी कौन से? पहले तो मेडिजी लेना है, फिर एस एकेडमी लेना है। ठीक है, और दोनों का एक एक साल लीजिएगा। 2 साल लीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, एक एक साल का लीजिएगा। ठीक है, मेडिजी और एस एकेडमी। ओके, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद बात करते हैं दूसरे कैटेगरी के, जिसमें है क्या, उनका सिलेबस अभी पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, तो उनको सिलेबस होने में टाइम लगेगा, इसलिए आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज़ काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, कम समय में अच्छे मार्क्स लाने हैं, यानी कि अराउंड 50-60 अराउंड लाने हैं, है ना। तो आपको बस एक टेस्ट सीरीज़ काफ़ी है। ठीक है, जो कि मेडिजी के लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई कौन सी टेस्ट सीरीज़। अब बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ में जो भी है, जैसे कि टेस्ट सीरीज़ जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो पहले कि सब्जेक्ट वाइज होता है, फिर उसके बाद फुल लेंथ होता है, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, तो तीनों आपका गिवन रहता है। बहुत से मॉक टेस्ट तो शायद एक्टिव नहीं रहता है ना। तो आप इसको कब सब्जेक्ट वाइज देना है, कब मॉक टेस्ट देना है, कब फुल लेंथ देना है, ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज देना है। जो पहले कैटेगरी में जो आते हैं लड़के, जिनका सिलेबस अभी तक हो चुका है, उनको क्या करना है, अभी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दीजिए, दोनों का, मेडिजी प्लस एस एकेडमी, दोनों का सब्जेक्ट वाइज। और इसको कब तक देना है? देना है आपको नवंबर तक, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आपको इसको सब्जेक्ट वाइज को देकर ख़त्म कर देना है पूरा, और सब्जेक्ट वाइज को दे देना है। फिर उसके बाद एक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के बाद फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक आपको क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना है। ठीक है, फिर पूरे जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के बाद पूरे जनवरी 30 जनवरी तक आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी वाले लोग का। तो उनको आपको कब देना है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज? आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज शुरू करिए नवंबर से। वो भी कैसे कि नवंबर से, तो आपको उस समय भी तो आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ रहेगा ना। तो आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट हो चुका है, ठीक है, जो सब्जेक्ट हो चुका है, बस उसको उसका सब्जेक्ट वाइज आप धीरे धीरे देते जाइए, एक एक करके। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट वाइज लगभग आपका लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक में आपका ख़त्म हो जाना चाहिए, सेकेंड लास्ट वीक। ओके, सेकेंड लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक में आपका सब्जेक्ट वाइज ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फिर फर्स्ट वीक, चलिए हार्डली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट करिए क्या, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़, वो भी 10 to 15 डेज़ के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करिए, एग्जैक्टली 15 डेज़ दीजिए किस पे, मॉक टेस्ट पे। ठीक है, पूरा मॉक टेस्ट पे। ठीक है, चलिए, कब देना है ये भी बात हो गया। अब ये बात कर लेते हैं कि फुल लेंथ और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट में, ये तीनों में अंतर क्या है, ये तीनों से हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज से आपका क्या होगा कि आपने जो भी पढ़ाई किया है, ठीक है, उस एरिया में कोई टॉपिक रह गया हो, या फिर उस एरिया में कोई टॉपिक से क्वेश्चन पूछा और मुझसे नहीं बना, उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ड्यूरिंग कब? जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तब की बात कर रहे हो। ठीक है, तो आप वहाँ पे डीप में जाके बुक से, या फिर जो सॉल्यूशन है वहाँ पे, या फिर यूट्यूब से कहीं से जाके आप उसको पढ़ सकते हैं डीप में, और अपने नोट्स में उसको ऐड कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कब तक? जब तक आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दे रहे हो। ठीक है, जैसे ही आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में आओगे, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, नया टॉपिक जो भी मिले तो उसको डीप में नहीं पढ़ना है, बस जो क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, जैसे 1 वर्ड आंसर हो गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है ना, तो वहाँ पे जो आपका 1 वर्ड आंसर दिख रहा है, ठीक है, उसको क्या करिए, वहाँ से लीजिए
और अपने शॉर्ट नोट्स में लिख दीजिए, बस वन वर्ड आंसर टाइप का कॉन्सेप्ट आपको ऐड करना है, ठीक है। और क्या करना है इसमें, हाँ ये तो बताया नहीं मार्क्स कब देखना है। तो सब्जेक्ट वाइज में तो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं देखना, आपका 0 आ रहा है या फिर 20 में 20 आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, लिख के रख लीजिए। चलिए, तो सब्जेक्ट वाइज में मार्क्स नहीं देखते हैं। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ में 50-50 देखने हैं, ठीक है। 50-50 यानी कि 50% आप मार्क्स देखिए या फिर और 50% आप मार्क्स इग्नोर कर दीजिए, जैसे कि सिली मिस्टेक हो रहा है या फिर जानते हुए क्वेश्चन आते हुए भी नहीं बन पा रहा है, तो आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए। इसमें भी ज़्यादा मार्क्स के पीछे मत भागिए, 50-50 रखिए, ठीक है। चलिए, तो आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक सुधारना है, आपको नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपने नया टॉपिक सब्जेक्ट वाइज में पूरा पढ़ लिया जो कि 2 महीने का था, ठीक है। चलिए, तो फुल लेंथ में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक, प्रेशर, ये सब को झेल कर हटाना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। हाँ, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ में बहुत से क्या होता है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट में दोनों में फ़र्क क्या है, ये बात कर लेते हैं पहले। तो दोनों में फ़र्क ये है कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो होते हैं, कोचिंग वाले अपने लेवल से क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने लेवल के क्वेश्चन सेट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन का लेवल जो है आपको अचानक से बहुत हाई मिलेगा, अचानक से बहुत लो मिलेगा, या फिर मॉडरेट ऐसा कुछ मिलेगा। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं बना हुआ है कि हाँ अभी हार्ड मिला फिर आगे थोड़ा थोड़ा करके, है ना। तो कोचिंग वाले अपने से सेट करते हैं, अपना मूड रहता है उनका, जैसा मन हार्ड दे दिया, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे दिया, या फिर सिलेबस से थोड़ा हट के दे दिया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ में, ठीक है। तो उसमें मार्क्स नहीं देखने हैं आपके, ठीक है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन गेट में हूबहू नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्टली मिल जाते हैं। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस बार गेट 2020 में मेरे मिल गए थे एकदम, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन तो मिल भी गए थे, लेकिन मैंने क्या किया था, उसको पढ़ा नहीं था ठीक से, इसलिए मेरा वो क्वेश्चन छूट गया था, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्या करो, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दो और लेवल उसका ठीक ठाक रहता है, अच्छा रहता है, गेट से थोड़ा ऊपर रहता है, तो आप ये मत समझना कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप जाओ, इसको जब कर ही रहे हो तो अच्छे से करते हैं ना। मेरा वाला गलती मत करना, टेस्ट सीरीज़ जब दे ही रहे हो तो अच्छे से करो। मैंने टेस्ट सीरीज़ दिया था लेकिन बहुत लापरवाही किया था, ठीक है, इसलिए तो देख रहे हो 55 ही आया, नहीं तो बहुत अच्छे नंबर आते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बढ़िया से टेस्ट सीरीज़ देना है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़। हाँ, तो फुल लेंथ और मॉक टेस्ट में फ़र्क क्या है, यही कि फुल लेंथ में आपका कोई सीक्वेंस वाइज या कोई पैटर्न नहीं रहेगा, कोचिंग अपने मन से सेट करते हैं क्वेश्चन लेवल का, ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन का लेवल होता है, जो क्वेश्चन का सीक्वेंस होता है, या फिर जिस क्वेश्चन को अरेंजमेंट किया गया है, वो हूबहू आपका गेट का क्वेश्चन होता है। समझिए कि आप गेट एग्ज़ाम देने से पहले 10 बार गेट का एग्ज़ाम दे के जा रहे हो, ठीक है, एग्जैक्टली गेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो आप क्या करो, मॉक टेस्ट में जब भी आप मॉक टेस्ट में आओ, आप 100% मार्क्स देखो और उस कोशिश करो कि मेरा मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहा, बढ़ाने का कोशिश करो। लास्ट तक आपका मार्क्स 20+ या 80+ चला गया मॉक टेस्ट में, समझिए कि आपका ओरिजिनल गेट 2021 होने वाला है, उसमें आपके 70+ 80+ आने तय हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट और फुल लेंथ में फ़र्क क्या है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं मार्क्स तो रिफ्लेक्ट कैसे करना है, कि मतलब कि आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स देखने हैं, मार्क्स फुल लेंथ में नहीं देखने हैं, 50-50 देखने हैं, सब्जेक्ट वाइज में तो बिल्कुल भी नहीं देखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके। चलिए, लगभग सारी बातें कर ली हमने। और टेस्ट कैसे देना है, तो टेस्ट कैसे देना है, ओवरऑल टेस्ट कैसे देना है, तो आप क्या करिए कि एक कॉपी बनाइए, ठीक है, एक कॉपी बनाइए, जो आपने थ्योरी लिखा, जो टॉपिक को आप डीपली पढ़ रहे हो और शॉर्ट नोट्स में ऐड कर रहे हो, तो उसको तो नोट्स में ऐड कर ही रहे हो, लेकिन साथ में एक कॉपी बनाओ जहां एनालाइज करना होगा। उसमें लिखना क्या होगा कि जैसे कि मैंने आज रूट अंडर FCK है, ठीक है, 5000 EC = 5000 रूट FCK, ठीक है, जैसे कि ये फॉर्मूला है। और हमने क्या किया, बार बार क्या कर रहे हैं इसमें कि FCK का यूनिट गलत लगा रहे हैं, है ना, या फिर बार बार हम क्या कर रहे हैं, रूट अंडर FCK नहीं लगा रहे हैं,
कर रहे हैं अचानक से, पता तो है, याद तो है फॉर्मूला, लेकिन क्या हो जा रहा है, सिली मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है। तो ये नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करो, उस कॉपी में, एनालाइज वाली कॉपी में, उसमें लिखो बार बार, उस क्वेश्चन को लिखो, फिर उसके नीचे लिखो कि इस क्वेश्चन में मैं बार बार रूट अंडर FCK नहीं लगा रहा हूँ, इसी में मेरी गलती हो जा रही है, आते हुए भी क्वेश्चन गलती हो जा रही है, इतना लिखो। ये सब लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। ये फाइनली आपको देखना कब है, जब आप 30 जनवरी को एग्ज़ाम देना छोड़ दोगे, मॉक टेस्ट देना छोड़ दोगे। याद रहे कि 30 जनवरी या फिर एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले तक आपको एग्ज़ाम देना छोड़ देना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके एग्ज़ाम देने कैसे छोड़ना है, 3 से 4 दिन पहले। जब 3 से 4 दिन पहले छोड़ दिए, फिर बाकी का 3 दिन क्या करोगे, बैठोगे मस्ती करोगे? नहीं, उस 3 दिन में क्या करना है, जो आपने नोट्स बनाया था, मतलब कि एनालाइज कॉपी बनाया था, जिसमें आपने लिखा था कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, कहीं रूट नहीं लगा रहा, कहीं बटा 2 नहीं लगा रहा, इंटू 2 नहीं कर रहा, ये सब नहीं कर रहा, कहीं स्क्वायर नहीं कर रहा, तो ये सब जो आपने लिख रखा है पहले से, उसको आप 3 दिन क्या करो, पूरा देखो, ठीक है। आपका दिमाग जो है ना रिकॉल हो जाए कि हाँ मैंने कहाँ कहाँ गलती किया। जब ये रिकॉल हो जाए कि मैंने कहाँ कहाँ गलती किया, कहाँ कहाँ गलती कर सकता हूँ, तो आप ये इस चीज़ को लिख के रख लो कि आपको वो चीज़ गेट में नहीं गलती होने वाला है, उस चीज़ को आप गेट में नहीं दोहराओगे, ठीक है। तो आप क्या करो, एक कॉपी बनाओ जिसमें कि आपको लिखना कि कहाँ कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी लिखना साथ में कि मैं यहाँ इस क्वेश्चन में रूट FCK नहीं लगा पा रहा था। तो ऐसे करते जाओ और फिर उसके बाद उसको आखिरी के 3 दिन पहले देखते रहना, देखते रहो, आपका जो सिली मिस्टेक है वो गलती नहीं होगा, है ना। सिली मिस्टेक यार बहुत दुख होता है ना। मेरे को लगभग 10 से 12 नंबर के सिली मिस्टेक हुए थे, वो भी कैसा, बटा 2 छोड़ दिया, जहाँ B से डिवाइड करना था वहाँ D से डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये सबसे बहुत दुख होता है। जब घर पे एग्ज़ाम दे के आओगे, घर पे आओगे, धीरे धीरे आपके सिली मिस्टेक पता चलेंगे ना, तो एकदम लगेगा जैसे कि क्या कर ले, एकदम मतलब बहुत दुख होता है, ठीक है। तो सिली मिस्टेक से बचो। मैंने तो बहुत सिली मिस्टेक किया था, तो कोशिश करता हूँ कि आप भी सिली मिस्टेक से बचो, ठीक है। सिली मिस्टेक से बचो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सिली मिस्टेक से बचो। चलो, थैंक यू।